बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको मैदे के मसाइल होते हैं। मैदे के मसाइलों में जो सबसे बड़ा मसला मैदे के अंदर दर्द जलन की तकलीफ़ होती है। अक्सर मरीज़ आकर कहते हैं कि जब हम रात को लेटते हैं तो लेटने के साथ ही हमारी खुराक की पूरी नाली में जलन शुरू हो जाती है। और अक्सर मरीज़ ये कहते हैं कि हमारी पूरी खुराक की नाली में गले तक खट्टा पानी आता है और जायका भी हमारा खट्टा होता है, कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं करता है। जब भी कोई चीज़ खाते हैं तो वो सही तरीके से हज़म नहीं होती है। मैं अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि जब इंसान खाना खाता है तो जब मैदे में आता है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। वो स्फिंक्टर जब लूज़ हो जाता है, जब हम बेदरीग चीज़ें खाते हैं, हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, हम सुन्नत के मुताबिक नहीं खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम बेतरतीब खाते हैं, तो वो स्फिंक्टर जो है वो लूज़ हो जाता है। तो इस स्फिंक्टर का काम ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये स्फिंक्टर से नीचे जब मैदे में खाना उतर जाता है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है। अब मैदे का ये काम होता है कि उस जो मैदे में जो ग़िज़ा जाती है उसको हज़म करने के लिए अपना तेज़ाब पैदा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेज़ाब जिसको कहते हैं, और वो मैदे के अंदर रहता है। स्फिंक्टर बंद होता है तो ऊपर ग़िज़ा की नाली में नहीं आता है। लेकिन जब स्फिंक्टर में ख़राबी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ औक़ात अक्सर मरीज़ ये भी कहते हैं कि हमारी खुराक जो है वो वापस आ जाती है, उल्टी हो जाती है, मैदे में जलन होती है, मैदे में दर्द होती है, रात को जब लेटते हैं तो खुराक नाली में जलन शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको GERD कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। उसकी वजूहात की वजह से मैदे में ये प्रॉब्लम होती है। अब जब मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे कि बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल जेब में रख कर फिर रहे होते हैं, और जब से पहली दफ़ा वो कैप्सूल खा लिया मरने दम तक वो कैप्सूल खाते रहते हैं, और फिर उनके अंदर मैदे के अंदर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। जब मैदे के अंदर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं तो फिर उनको परेशानी होती है कि यार ये तो हमने सारी ज़िंदगी जो है ये गलत दवाई खाई है और इसकी तो कोई सलूशन नहीं है, ये तो कोई इलाज नहीं है। ऐसे मरीज़ जब मैंने देखे और मसलसल जब मैंने इसके ऊपर काम किया कि ये लोगों की तकलीफ़ें ठीक क्यों नहीं होती हैं, तो फिर उसके हवाले से एक नुक्ते पर आकर मैं स्टॉप हो गया। जो मैंने 10 साल में साल रिसर्च की इसके हवाले से, और बहुत सारी दवाइयाँ इसके हवाले से होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन होती है। लेकिन मैंने एक फार्मूला तरतीब हो गया जिसको INR के नाम से जाना जाता है, आयरिसवर्स, नटफास और रोबिनिया के नाम से। ये 3 मेडिसिन का कंपोजिशन इस मेडिसिन के अंदर है जो क्या करती हैं, जो आपके मैदे को कैसे ठीक करती हैं। पहला काम तो ये करती हैं कि जो आपका स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है उस स्फिंक्टर लूज़ को ये मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक करती हैं, और जो मैदे के अंदर जलन होती है, जो मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, जो मैदे के अंदर आपको हर वक्त दर्द रहता है, कोई खाया पिया जो है वो वापस आ जाता है, मैदे के अंदर खटास, रात को लेटे हुए जब खुराक की नाली में पानी आ जाता है, तो ये 3 मेडिसिन का जो कम्बिनेशन है तो इस तरह की तकलीफ़ को जो है ये मेडिसिन ठीक करने की सलाहियत रखती है। तो इसका तरीक़ाकार जो है ये इंतहाई आसान है। इसकी आपने 10 कतरे सुबह लेने, 10 कतरे दोपहर लेने और 10 कतरे रात लेने, 1 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करने। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जो सालों के हिसाब पर मैदे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं जो एक्यूट कंडीशन में होते हैं। मिसाल के तौर पर उनको 2, 4, 6, 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने की बीमारी है तो मैक्सिमम मेरे मरीज़ जो होते हैं वो पहले विज़िट पर 15-20 दिन की दवाई से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिनका क्रॉनिक केस होता है तो उनको ठीक होने में 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल लग सकता है। तो आप इस मेडिसिन को मंगवा के इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मैदे की अंदर जो जलन होती है, जो मैदे के अंदर तेज़ाबियत होती है, जो आपका मैदे का स्फिंक्टर ठीक होता है, जो मैदे के अंदर मसाइल होते हैं, ये मेडिसिन उनको ठीक करके आपको मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ठीक कर देगी और आप मैदे की तकलीफ़ों से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर लेंगे। INR ड्रॉप्स का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये आपको मुस्तकिल ठीक करेगी। और इसके अलावा इसका मंगवाने का तरीक़ाकार जो है वो इंतहाई आसान है। हमारे वेबसाइट के ऊपर आप विज़िट करें या दिए हुए नंबर के मोबाइल जो है इसके ऊपर व्हाट्सअप करके आप ऑर्डर करके अपना एड्रेस लिखवा के फ़ौरी आप इसका ऑर्डर कर सकती हैं, और इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो प्रोडक्ट जो है आपको घर में मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा भी है कि इसमें किसी किस्म के कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे। जो मेडिसिन की कास्ट है वही आपने पेमेंट करनी होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके जो एक्यूट मरीज़ हैं वो फिलफौर रिलीफ मिल जाएगा, और जिनका क्रॉनिक कंडीशन है उसमें कुछ टाइम लग जाएगा। INR के इस्तेमाल से हमारे बहुत सारे मरीज़ ठीक हो चुके हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आप भी सेहतयाब हो जाएंगे। प्रोग्राम सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।